10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. It's saying मैं that 10 से क्यों 3. काउंट 3 मैं Uddhav. मैं 10 मैं I 10 से क्यों forgot. काउंट करता हूँ? तेरे को 3 से आके सिंक करना है तो मैं I 5 से काउंट forgot. करूंगा। I forgot Uddhav. I forgot. तो मेरे को ब्लैंकली एकदम मतलब आई टू आई स्टेयर कर रहा है मेरे को एज आई काउंट याद डाउन। याद भी मजे में काउंट डाउन कर रहा है एंड यहाँ मैं I start jamming to it. Uh, this podcast we are recording awfully soon after our previous podcast क्योंकि वो वाली लेट रिकॉर्ड करी थी. आई मीन हम ये भी हाँ लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं टेक्निकली। मोस्टली 3-4 दिन लेट. तो हाँ आई पिछले गेस वाले आई गेस तो हम्म, uh, how was your week Uddhav? pretty stressful I would say। It was a मैं stressful week. मैं काम के वजह से काम तो ठीक है अपनी जगह पे बट मैं कुछ फकअप्स कर रहा हूँ बहुत सिग्निफिकेंट अपने काम में। काम में. हाँ, डे बिफोर यस्टरडे मेरे मैनेजर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिस आए। वो लास्ट टाइम ऑफिस अपेरेंटली जनवरी में आए थे सिर्फ एक दिन के लिए और अभी मंडे को फिर से वो ऑफिस आए उसके बाद सिर्फ एक दिन के लिए। Is it that managers get to work from home? हाँ, एंड फ्रॉम व्हाट आई हर्ड कि वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करता था इधर से उधर। अभी जैसे चेन्नई में थे वो वहाँ जाके वो कुछ हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ दे रहे थे। सो फॉर दैट रीज़न मतलब वो हमारे प्रोडक्ट मैनेजर टाइप के हैं राइट, तो उनको कहीं पे किसी क्लाइंट को दिखाना है हमारा प्रोजेक्ट तो वो उनका ड्यूटी रहती है इसलिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है। Hmm. इसलिए उनको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। Okay. तो वो आए मैनेजर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वो एक एक हमारे जो बंदे थे उससे बैठ के उनकी वो देख रहे थे क्या क्या काम कर रहे हैं और मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह देना उस टाइप से। Hmm. सो अमंग मेरे टास्क में मेरा एक इशू था कि ये हमको क्या होता है कोई भी हम कोड लिखते हैं ना उसके बाद हमको एक रिपोर्ट आती है कि कोड की क्वालिटी कैसी थी और सिक्योरिटी कुछ इश्यूज तो नहीं है उसमें। तो उसको एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इशू में जिस फंक्शन में वो बोल रहा था कि गलती है वो था ही नहीं कोड बेस में मेरे। तो मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों है। मैं उनको बताया ये वो खुद उनको समझ नहीं आया वो देखे थोड़ा एंड करीब मतलब आधे एक घंटे तक ढूंढने के बाद ये समझ में आता है कि मेरे काम करते करते समहाउ मैंने एक पूरा कोड का पार्ट उड़ा दिया था विदाउट माय नॉलेज। What? पूरा डिलीट हो गया था। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस। मेरे को कोई मेमोरी नहीं कोई हिंट नहीं हल्का सा भी हुआ तो हुआ कैसे बट ये। उसका रिकॉर्ड है कि तूने किया है. हाँ, हम कोई भी चेंजेस करते राइट हमको उसको कमिट करना होता है। हैव यू यूज्ड गिट नहीं नहीं गिटहब? हाँ that's why I said. हाँ, तो उस पर हम कोई भी चेंजेस करके कमिट करते हैं वहाँ पे तो वो ऐसे रिकॉर्ड वर्जन्स उनके सेव होते जाते हैं वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के। तो मेरे 7-8 वर्जन पहले हुआ था ये मतलब बहुत पहले मेरे को लगा था मतलब मैं देखा भी नहीं था फंक्शन को कभी। और वो मैं आई हैव नो आइडिया कैसे और ऐसा भी नहीं कि एक छोटा सा सेक्शन डिलीट हुआ हो। दो सेपरेट फंक्शंस और उनके इंपोर्ट्स जो मतलब एक सिंगल चंक में नहीं है जो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कोड वो डिलीट हुए थे एंड आई हैव नो अच्छा. आइडिया हाउ दैट हैपेंड। Did you feed it to an AI at any point? नहीं, हाँ, दैट दैट इज नॉट समथिंग आई डू और वी कैन डू। हमको एआई वगैरह यूज करना अलाउड नहीं है Ah, कोड बेस में। हम ब्लॉक्ड है मतलब पूरा चैट जीपीटी कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते that अपने is very लैपटॉप में। weird. That उसके वो libraries भी delete हो गए.
हाँ, मेरे को बिल्कुल अभी तक मैं सोच रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब एक्सप्लेनेशन ही नहीं मिला कि वो हुआ तो हुआ कैसे। तो दैट वाज Oh, वन फक अप। और ऊपर से नेक्स्ट दिन कोई एक काम करने के लिए मैं, मतलब वो एक ग्रुप है हमारा, एक ग्रुप चैट टाइप का है टीम्स पे, इसमें हम बातचीत करते हैं। तो मैं एक सेपरेट पर्सन से बात कर रहा था कोई दूसरे काम के लिए, एंड उस काम के बीच में वो उछल के आके मेरे मैनेजर बोलते कि हाँ इसके काम कमिट करने से पहले चेक कर लेना एक बार। मतलब उनको पूरा भरोसा उठ चुका है मेरे ऊपर से अब। that is just like a malicious. वो मजाक में बोला था. नहीं, सीरियसली That बोल रहे थे। that's straight up a malicious thing to say. That that guy didn't say that because उसका भरोसा उठ गया था तुझ पे. He just said that to make you feel bad. मे बी आई डिड फील बैड। Yeah, that guy is an asshole, Uddu. बट ठीक है, अब द वे ही हैज बिहेव्ड up until now, he has been quite chill, I guess. Uh, even if वो उस इंस्टेंस में asshole था, but उसके अलावा ही इज बिन प्रेटी, मतलब जब मैंने कोड उड़ा भी था तो ही डिड नॉट गेट एंग्री और इरिटेटेड और एनीथिंग। उनने कामली बोल दिया मेरे को कि इसको रिवर्ट कर दो चेंजेस को। Hmm. बट एनीवेज, जिस दिन ये हुआ था ये सब, जब मैं ठीक करा ये सब, उसके वेरी नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे मैं एक और कमिट करा। एंड वो कमिट ऐसा होता है कि अगर किसी और ने सेम कोड पे कुछ चेंजेस करे तो कई बार कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, राइट? कि मेरे सेम फंक्शन जिसको मैं कमिट करना चाह रहा हूँ कोई और उस पर कमिट कर चुका है, तो ऐसी एक चीज़ होती है कि कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। Wait, और remind me again, commit क्या होता है? जो उसकी मेन ब्रांच होती है उसमें हाँ जाके ऐड हाँ हो जाता है कमिट करने से. हाँ हाँ, राइट। तो कमिट तू ही डिसाइड करता है कि तुझे करना है या फिर कोई उसे वैलिडेट करता है? कोई वैलिडेट करने वाला नहीं, मैं ही करता हूँ। मतलब मतलब डेवलपर्स जो भी कोड लिख रहे हैं वही मतलब करते हैं। यू हैव कंप्लीट पावर टू लाइक यस, चेंज द मेन कोड. यस। मैं हाँ. चाहूँ तो पूरा डिलीट कर सकता हूँ। और ये सुनाना अपने मैनेजर को. सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे को वो कमिट करना था, एंड मान ले मैं कोई एक फंक्शन पे काम करा, एंड वो फंक्शन का कोई और वर्जन वहाँ पे है। जनरली कमिट में सिंपल कमिट क्या होता है कि कोई एक फंक्शनलिटी थी नहीं कोड में और तुम वो ऐड कर रहे हो तो वो इजी होता है, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट नहीं आता है। बट कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी जो थी उसमें तुम चेंज करके एक नया कोड डाल रहे हो तो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कि तुम्हें उसे अच्छे से समझाना पड़ता है बेसिकली गिट को कि तुम ये करना चाह रहे हो और तुम ये फंक्शन चेंज कर रहे हो, यू हैव टू लाइक कुछ ज़्यादा परमिशंस पास करना पड़ता है। तो और जब तक वो रिजॉल्व होता नहीं तब तक वो करने नहीं देता है। तो मेरा वो इशू आता है कि वो रिजॉल्व हो नहीं रहा था। तो उसने एक ऑप्शन आया, मेरे को एक प्रॉम्प्ट दिया मर्ज करने का, कि मैं अपनी डायरेक्टरी को उसके साथ मर्ज कर दूं। एंड आई थॉट कि अच्छा, इससे कमिट वो रिजॉल्व हो जाएंगे कि ये वाले जो कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। एंड आई क्लिक्ड ओके। व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, व्हाट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, कि उसने करा ये कि जो मेरा कोड था वो तो डाल दिया, पर मान ले किसी और ने कोई और कोड लिखा था उसी फाइल के अंदर जो हेड ब्रांच में था, तो उसने वो उसका कोड उड़ा दिया वहां से। भाई कोड पे बेसिकली उसने उसने मेरे कोड को उसके कोड से रिप्लेस कर दिया। बेसिकली दैट इज नॉट व्हाट आई वांटेड, बट उसने वो कर दिया। तेरे कोड को उसके कोड से रिप्लेस कर दिया या फिर उसके कोड को नहीं तेरे? नहीं, मास्टर ब्रांच पे जो कोड था उसको मेरे कोड से रिप्लेस कर दिया। मेरा इंटेंशन था मेरा कोड मेरे को ऐड करना है ना कि रिप्लेस करना है, बट वो रिप्लेस हो गया। What? दैट, uh, हाँ हाँ, just like did you face any consequences उसके बाद? ऑफ कोर्स हाँ, मेरे को जो बंदे का मैं रिप्लेस कर रहा हूँ मेरे बाजू में बैठता है। वो कई दिन से वो पूरे कोड को मतलब कमिट करने का, क्योंकि वो एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो काम कर रहा था वो मतलब करीब 2-3 हफ्ते से काम कर रहा था, और वो पूरा एक साथ कमिट करना चाह रहा था उस पूरे कोड को। एंड
उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी था कि उसको फटाफट ये सब रिजॉल्व करके उसको रिपोर्ट करना है कि हाँ ये काम खत्म कर चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से स्ट्रेच कर रहा था इस काम को। और मैंने उसके जस्ट जब उसको लगा कि उसका काम खत्म हो गया, मैंने उसके काम को रिवर्ट कर दिया बेसिकली। Oh shit. या तो मतलब इट वाज, उसके लिए स्ट्रेसफुल हो ना हो, मेरे लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल था ये, कि मैं कल ही पिछले दिन कोड डिलीट करने का काम कर मतलब फॉल्ट लिया हूं अपने सर के ऊपर, और उसके वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में सेम चीज कर रहा हूँ somehow। Oh, ये कब हुआ? ये ट्यूसडे को, वो पहला फकअप मंडे को था, ये ट्यूसडे मॉर्निंग को हो रहा है ये वाला फकअप। फिर क्या हुआ? तो एक मेरी दूसरी सीनियर है, उनसे हमने रिव्यू कराया है, बिकॉज इवन दो वो दिखा रहा है कि उसका कोड उड़ गया है और मेरे कोड से रिप्लेस कर दिया है, आ, उस कमिट में वो ऐसा दिखा रहा था कि उसका कोड वो लेके आया है वहां पे, ना कि रिप्लेस हुआ है, विच डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि वो ऊपर टाइटल पे बोल रहा है कि उसने रिप्लेस कर दिया मेरे कोड से, बट हम एक्चुअल मास्टर ब्रांच में देख रहे हैं तो उसने, वो ये दिखा रहा है कि उसका वो करा हुआ कोड वहां नहीं था, वो वहां से लेके आ गया समहाउ, आई डोंट नो वो क्या क्या हो रहा था वहां पे। तो वो हमने रिव्यू वगैरह करा मेरे सीनियर के साथ, एंड टर्न्स आउट वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, वो सब सही चल रहा है, अ, वो ठीक है वहाँ पे बेसिकली, मतलब हमको 1 डेढ़ घंटा लगा था उसको प्रॉपरली वेरीफाई करने में, बट हो गया वो कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई वहाँ पे। You must दैट have हैपेंड। felt quite relieved. नहीं भाई। नहीं? बिकॉज मेरा को वही था कि उसी टाइम पे एक्चुअली वो मेरे मैनेजर ने बोला था ना मेरे उस सीनियर को कि मेरा जो कमिट कर रहा हूँ वो रिव्यू करे, तो लाइक कॉन्सिक्वेंटली क्या बोलते हैं, 2 फकअप्स हुए, बट यहाँ पे फकअप मेरा खत्म नहीं हुआ, शाम को एक और फकअप हुआ मेरा। हाँ, कि एक तो होता है कमिट करना, राइट, कि जो मास्टर ब्रांच है वहाँ पे तुम कमिट कर रहे हो, फिर एक हमारा यूआई होता है जो वेब पेज है जहाँ पे सब चीज़ें डिस्प्ले होती है हमने जो करा है, राइट। एंड हमें ये भी करना होता है कि हम जो कोड कमिट कर रहे हैं हमको कोड को फिर एक फर्दर डिप्लॉय करना होता है क्लाउड पे, जहाँ जाके वो रन होता रहता है कंटिन्यूसली, और जो यूआई पे जो वेब मतलब जो वेब पेज पे दिखता है जो चीज़ें चल के, एंड उसको क्लाउड पे करने के ऐसा होता है कि आप कभी भी कमिट नहीं कर सकते हो, मतलब डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, एक स्लॉट होता है 4 to 5 का इवनिंग में, सिर्फ उस टाइम पे वो एक्सेप्ट करता है डिप्लॉयमेंट। अगर उसके तुम बाहर उसको करते हो डिप्लॉय, तो फिर वो क्या करता है, वो होल्ड पे रखता है आपके कॉल को, और सुबह 6 बजे ऑटोमेटिकली उसको डिप्लॉय कर देता है जो चीज़ तुम डिप्लॉय करना चाह रहे हो। तो मुझे एक दूसरे पर्सन ने जो मेरे सीनियर है, उनने एक काम दिया था मेरे को कि ये तुम्हें करके करना है, मैं कर दिया, वो काम खत्म, उनको रिपोर्ट कर दिया मैं। हमारे सुबह एक्चुअली 11:30 बजे एक वो होता है, एक स्क्रम मीटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें हमको बताना होता है कि हमने कल क्या करा है और आज क्या करने वाले हैं। एंड बिकॉज मेरे यहाँ पे ये वाला मेरा इशू चल रहा था, कन्फ्लिक्ट वाला जो मैं बताया, और साथ में मेरे ऊपर 4-5 और काम थे, तो उन सब के विषय में बोल दिया उनको कि हाँ ये वाला जो काम था ये हो चुका है, मैं इसको आज कमिट कर दूंगा, राइट। मैं उनको बोल दिया, ये उनका ही काम था, जो सीनियर जो पूछते हैं ना कि मीटिंग में कि क्या क्या करने वाला हूँ मैं, वो एक्चुअली ये वाला टास्क उन्हीं ने मेरे को असाइन करा था, तो मैं उनको बोल दिया कि हाँ मैं कर दूंगा इसको डिप्लॉय, बट बिकॉज आई वॉज सो कॉट अप विथ अदर स्टफ, मैं सोचा कि ठीक है ये जो चीज़ है, मैं इसको वो जो पेंडिंग वाला तेरे को बताया ना एक दूसरा तरीका, कि तुम उसको डिप्लॉय के वेटिंग लिस्ट में डाल के छोड़ दो, और फिर नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे वो अपने ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा, तो मैं उसमें रख के उसको छोड़ दिया कि हाँ ये वाला चीज़ का एटलीस्ट टेंशन चली गई, मैं बाकी काम पे फोकस कर सकता हूँ फिर अपने। एंड इवनिंग में 4 से 5 के टाइम पे मैं करते करते थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैं अपने कलीग्स के साथ थोड़ा बाहर वॉक करने गया था, अपने बिल्डिंग से बाहर गया था वॉक करने। एंड एट 4:55 उनका मैसेज आता है मेरे को
कि हाँ वो जो डिप्लॉय करना था तुमने कर दिया ना। उनको बोल रहा हूँ कि मैं उसको उस पर डाल दिया हूँ, होल्ड पर डाल दिया हूँ, नेक्स्ट डे 6 बजे हो जाएगा डिप्लॉय। वो मेरे को बोलते हैं बट तुम 4 से 5 के बीच में तो डिप्लॉय कर सकते हो ना। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, बोलता हूँ कि मैं बिजी था थोड़ा तो मैं कर नहीं पाया डिप्लॉय, इवन दो अभी 5 मिनट है उसका ख़त्म होने में स्लॉट। और जहाँ तक मैं कर दिया हूँ वहाँ से नेक्स्ट वाला स्टेज पे अगर मैं करना है तो 2 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट बिकॉज मैं अभी ऑफिस पे नहीं हूँ, अपने उस पे लैपटॉप के सामने नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर सकता हूँ वो चीज़। बट मैं उनको ये बता भी नहीं सकता कि मैं अभी बाहर घूम रहा हूँ मजे से, जब मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ कि मैं बाकी काम के साथ बिजी था, राइट। I mean, सो okay. उनको मैं ये रीज़न दे रहा हूँ राइट कि मैं बाकी काम के साथ बिजी था इसलिए मैं करा नहीं। बट मतलब बाकी काम के साथ मतलब कि मैं 4 से 5 के बीच में बाकी चीज़ें डिप्लॉय कर रहा था इसलिए करा नहीं। बट मेरा मेन रीज़न ये था कि मेरे को बाकी काम पे फोकस करना है, तो इसलिए मैं 4 से 5 की जगह सुबह मतलब दोपहर में 2 बजे ही उसको वहां पर डाल के छोड़ दिया था कि वो टेंशन मेरे सर से चले जाए। और वो करके मैं भूल गया उसको और मैं बाकी काम कर रहा था। बट उनको मैं रीज़न ये दिया कि मैं 4 से 5 के बीच में बाकी चीज़ें डिप्लॉय कर रहा था इसलिए मैं कर नहीं पाया, बिकॉज ये क्या बोलूँ उनको कि भूल मेरे को गया. टेंशन नहीं लेना था। हाँ। सो दैट वाज काइंड ऑफ उनके लिए ऑफ पुटिंग आई वुड अज्यूम। सो दैट वाज द थर्ड फक अप। एंड ये सेम डे पे जहाँ पे मैंने वो पहला मर्ज वाला फक अप करा, और ये उसके अगले दिन है जब मैं मेरे मैनेजर के सामने फक अप करा। दैट दैट इज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। तू बता क्या चल रहा है तेरे जीवन अरे उद्दू, it's okay. It's going to be okay. You just started this job. में? एक्चुअली मेरे को कितने 3 महीने हो चुके हैं दिमाग मत काम खराब में। कर मेरा. You just started this job. हम्म, ओके ओके। Um, I've kind of been working 10 to 6 here too. Uh, although abhi recently I've started going a little late. uh, हम्म uh, it's pretty much the first time I've been in a job-like environment, हम्म and like my initial thought was, I guess in the last podcast I wasn't able to talk about it much. But हम्म I think like I was like kind of into the office environment. एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं भी जब पहली बार इंटर्नशिप पे गया था उधर कोलकाता में, दैट वाज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। Like टीसीएस आके मेरे को बिल्कुल नहीं लगा ये, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था दैट वाज क्वाइट I guess नाइस। also because it's not really that stressful for me right now. I'm sure it changes with as things get stressful. Like I get to mind my own business वहाँ पर and धीरे धीरे चीज़ों पे काम करना, and I mean I guess I'm pretty sure that adds up to the experience. But हम्म I mm, yeah, I've been doing okay with stuff here. I think like at this point they don't have a lot of work, so I also don't have a lot to do currently. तो मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ जो भी करना है, बाकी टाइम कुछ और करता हूँ. हम्म But yeah, that is the case. Yeah. Did I tell you about the my field trip in the last podcast? Like field visit. नहीं नहीं, Like I went to some बता बता। municipal corporations. वहाँ पे इन लोगों ने RTIs फाइल किए थे. We went to 3 wards. This was like these were like education related RTIs to 3 wards अलग अलग areas में. And आईटीआई का क्या फुल फॉर्म होता है? right to information. Like you ओह। हम्म
ask for information. तो लाइक ये कलेक्ट करने गए थे पर तीनों जगह इंफॉर्मेशन मिली नहीं, अभी तक उनने प्रिपेयर नहीं की थी, खाली हाथ लौटना पड़ा था. बट yeah, it was still interesting. One of the things I did not know about RTI, did not realize about RTI, was that it's not only for like I when I heard RTI, heard about it, I thought it would have to do with government data collect करती है, कुछ release कर देती है, कुछ specific चीज़ें release नहीं करती, and you're asking for that data. Maybe like उस resolution में कुछ specific data release नहीं करती and you want it. But what I realized on this field was that it's actually more than that. You can just go to a ward और उस ward म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड के अंदर जितना एरिया आता है, you can ask them to collect that information for you. वार्ड का कितना डेटा आता है मतलब? मतलब जैसे सर्वेज होते रहते हैं ना, गवर्नमेंट सर्वेज करती रहती है, डेटा पब्लिश करती अच्छा। रहती है, हाँ हाँ। वो अपने आप से तो करती है, बट इफ़ यू वांट सम इंफॉर्मेशन जो वो पब्लिश नहीं करती, यू कैन स्पेसिफिकली आस्क फॉर दैट इंफॉर्मेशन, और वो गवर्नमेंट खुद सर्वे करके दे विल प्रोवाइड इट टू यू. हाँ, इंटरेस्टिंग. Yeah, I didn't know that. सो डिड यू गेट टू लाइक कोई सर्वे करवाया तुमने? Yeah, some like we were looking for some information on the schools around here, कोई programs वगैरह जो पहले इंट्रोड्यूस किए थे वो कैसे चल रहे हैं, तो we filed an RTI for that, पर तब तक information उन लोगों ने प्रिपेयर नहीं करी थी, कुछ महीने हो गए थे. Yeah. Yeah, fun stuff. Mumbai has been fun too. It's nice, I guess. It was adventurous. मैं कहाँ कहाँ घूमने गए? हाँ हाँ, बता. पहले अपने पीजी में गया. इट वाज अ स्मॉल मैच बॉक्स अपार्टमेंट, 2 बेड थे अंदर. पहली रात में वहाँ सोया, खटमल मुझे खा गए. I was like, this is the first time I have encountered bed bugs. इस पॉइंट तक मुझे पता भी नहीं था bed bugs was a problem in India. I didn't even know कि bed bugs को हिंदी में खटमल बोलते हैं. तो I had to immediately look for another place. इनसे मैंने पैसे वापस मांगे, उन्हें दे दिए किसी तरह. And I went to this kind of a hostel situation. अभी तक विधु नहीं आया था. This is all before Vidhu came. तो वहाँ पे I started living. But this was a very small room. And it was really difficult to live in there with the luggage. The room was pretty much just a bed. उस और कुछ का ज़्यादा स्पेस नहीं था वहाँ पे. It was just a bed. आई हैव हर्ड कि मुंबई इस चीज़ के लिए इनफेमस है कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्पेसेस मिलती है अगर आपको रहना है तो. I guess that's एंड especially true for South Bombay, जहाँ पे अभी तब मैं रह रहा था. हाँ. Yeah, like it is infamous for rent वगैरह, and like it's kind of like New York in some ways. Hello, can you hear me? हाँ हाँ. बता Hello, बता. hello. Okay. आ रही है मेरे को आवाज़. हाँ. तो उसके बाद I went, तो विधु आ गया तब तक. And I was like, ये वाला जो मैंने ये हॉस्टल टाइप का लिया था, this was on a per day situation. So I told Vidhu, if you don't want to live here, you can try looking for another PG. And he did. उसके बाद we shifted all the way to Andheri.
एंड अभी मैं अंधेरी में रह रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे बस 3 शेयरिंग मिला. वी ट्राई टू लुक फॉर 2 शेयरिंग बट living here makes me feel like how I could have possibly spent a month उन जगहों पर. क्योंकि like this is still यहाँ पे it's relatively spacious even though it's हम्म, triple sharing, and the third guy is a weird uncle, but uh, it's fine. वो अंकल आते हैं हफ्ते में 2-3 दिन के लिए फिर चले जाते हैं. हम्म. So yeah. एंड खाना कहाँ से कर रहे हो? खाना एक टिफ़िन है जैसे रोज़ बोलते हैं लाने को अगर लाना होता है तो, वरना आई ऑल्सो समटाइम्स ईट एट अ लाइक नियर बाय चीप रेस्टोरेंट तो कभी मतलब कोई. किचन नहीं है ना तुम्हारे उसमें? बट यहाँ पे मेरा खर्चा वैसे बहुत हो रहा है क्या. किचन नहीं है तुम्हारे इंक्लूडेड उसमें? किचन की हाँ. तरफ मैं मुड़ के नहीं देखता. घुसते ही इट वॉज सच अ डिस्गस्टिंग प्लेस. इट वॉज आई मैं पहले पता है 5-6 दिन पानी भरने नहीं गया बिकॉज आई वॉज सो ग्रोस्ड आउट बाय द किचन. किचन है बट यूज नहीं कर रहे ये सिनेरियो है. या एंड या आई वुड नॉट हैव बीन कुकिंग यहाँ पर एनीवे. हम्म. और कहाँ गए मुंबई में? बिन रोमिंग कैफेज वगैरह. या बट या मैं जैसा कि मैंने कहा been spending a lot of money every इज time we मुंबई go. एक्सपेंसिव? It's pretty expensive, but it also like just depends on where you're going. And I guess I'm going to expecting expensive restaurants more than usual, and like okay, a lot of cafes वगैरह भी they're really expensive. हम्म. वहाँ पर खाना एंड काफ़ी सारी हमारी मील्स ऐसी जगहों पे रही है क्योंकि इफ़ वी आर आउट हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में. कई बार देख के जाते हैं चीप होगा ये वाला रेस्टोरेंट, अंदर जाके देखते हैं ओह ये तो एक्सपेंसिव है. हम्म. एंड व्हाट अबाउट जो तुम्हारा जहाँ पे तुम इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ लंच वहाँ का कहाँ क्या खाते करता हो? हूँ. ओह हाँ. आई जस्ट समटाइम्स आई जस्ट आई थिंक मैंने लंच काफ़ी टाइम से नहीं किया है वहाँ पे. पहले आई यूज टू वॉक आउट कहीं जाके एक समोसा या बड़ा पाव खा लेता था फॉर माई दैट लंच. साउंड्स वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर लंच. Uh, I mean, I guess it would be if I was eating a lot. But, uh, but that was like pretty much the only meal I had रात तक. So, though, I mean, still not fully nutritious. It is. Uh, but कभी कभी I just eat सुबह and recently I just eat सुबह and I just skip lunch. फिर eat शाम को. Been eating a lot of vada pav. Found I some have nice been to vada pavs. Mumbai. I have been to Mumbai multiple times now, but मैं एक बार भी वड़ा पाव नहीं खाया हूँ वहाँ पे. That's kinda sucks. I guess you're not that interested in vada pav either, right? नहीं मेरे को नहीं पसंद है वड़ा पाव. The concept is such bullshit. वड़ा, वड़े में पाव, नहीं पाव में वड़ा.
यस यस। हाँ, वड़े में पाव। वड़े में भी पाव आई होता है उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, कुछ तो कहते हैं, वेट, डू यू रिमेम्बर दैट थिंग? ब्रेड पकौड़ा। That is truly despicable. I like vada pav. दोनों I can like. डेस्पिकल है। नहीं नहीं वड़ा पाव नहीं ब्रेड पकौड़ा मेरे को। ब्रेड रिलेटेड अनलेस सैंडविच हो, वेजी सैंडविच, अदर देन दैट Dude, मेरे को Uddu, ब्रेड Uddu. बोल। I had such an amazing mushroom sandwich. आह। That was a really good mushroom sandwich. तुम्हें आई पता है हैव कितना नेवर अच्छा? एवर, हाँ हाँ। आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड मशरूम इन अ सैंडविच। तुझे पता है वो मशरूम सैंडविच कितना अच्छा था? बता बता। मैं I went all the way to the cafe with Vidhu just to look at it. एक शाम को we had that sandwich. It was really good sandwich. अगले दिन I went there with Samiksha again to have that sandwich. हम्म। It was a really good sandwich. सो मशरूम मतलब चिली टाइप का था या फिर वैसा मेयोनीज टाइप का? It had uh, an interesting umami flavor. I would imagine कि उसमें they use soya sauce in some capacity. हम्म। Mm, it was really nice. खाऊंगा मैं Yeah. भी कभी And मुंबई आके। Samiksha liked it too. She said, I think she doesn't like soya sauce. And Vidhu liked it too. हम्म। Mm. So, yeah, but you're really missing out on sandwiches, Vidhu. थोड़ा मैं horizon इंदौर, expand कर अपना subway से. आई डोंट थिंक इंदौर में है सैंडविचेस का कोई स्कोप, एज फार एज आई कैन टेल। That's possible. It's like even for me, it's difficult to find decent sandwiches. Is such an easy, like convenient thing to make, and like it feels such a simple thing, and you can make so many things out of it, and yet it is so difficult to make good. At least to my palate, to my taste. हाँ। क्योंकि I absolutely hate whatever Bombay sandwiches. वो इतना like the times I've had that Bombay sandwich, आलू भरा होता है उसमें पता नहीं क्या क्या. I don't like that. हाँ मेरे ऑफिस में भी मिलता है सैंडविच, एंड इट इज लाइक वही जो तू आलू वाला सैंडविच बता रहा है। Yeah. दैट एंड ऑल्सो दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैंडविच जिसमें एक अजीब सा उनके पास प्री मेड पेस्ट टाइप का होता है वाइट कलर का। हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ? बस वो I'm ब्रेड not में sure. वो पेस्ट लगा के दे देते हैं, एक वाइट और उसमें वेजीज वगैरह ही मिक्स्ड होती है एकदम फाइनली चॉप्ड। उसका कोई नाम था, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। Oh, coleslaw. I like coleslaw. यस, यू लाइक दैट? I like coleslaw. Maybe like they don't make it well. वो रखा हुआ होता है. May, हाँ दैट्स द मेन प्रॉब्लम विथ मी, उसके लिए कि वो ऐसे ही स्टेल सा दिखता है, ऑलरेडी प्री मेड पेस्ट। हाँ, I can. एटलीस्ट जो दूसरा सैंडविच है एटलीस्ट उसमें ऐसा दिख रहा है कि हाँ वो अभी उसको कुक करके दे रहे हैं एटलीस्ट। उसमें क्या गाजर खीरा होता है ना, ऐसा कुछ होता है. हाँ हाँ हाँ, हाँ। I like it. Maybe you need to have a good course. Is it cold? इट इज कोल्ड, यस। Yeah, I like cold sandwiches. Hmm. और क्या खाया? Or I have to 1 minute. Look at my photos थोड़े पुराने. तब तक तू कुछ पता?
यहाँ पे ऑफिस में ऐसा कुछ है नहीं खाने का। हाँ, वन थिंग आई नोटिस्ड कि जैसे हम बोल रहे थे ना, डिफरेंस बिटवीन सेम सैंडविच के टेस्ट में आ जाता है। वैसे मेरे को सब्जी में एक चीज़ समझ में आई कि मैं कुछ टाइम तक ऑफिस के अंदर खाया और एक ऑफिस के बाहर एक ढाबा टाइप का था। एंड एक टाइप का नॉर्म टाइप का हो चुका है आई थिंक, कि जो सब्जी है, मान ले कद्दू की सब्जी है या फिर भिंडी की सब्जी है, वॉट एवर, हमारे ऑफिस में ऐसा लगता है कि बस उस सब्जी को बना दे रहे विथ वॉट एवर, तड़का वगैरह मार के, एंड लाइक इट, वो इट इज़ अ डिसेंट इनफ सब्जी, बट उसे तुम बोल सकते हो कि हाँ ये भिंडी की सब्जी है, बुरी भी नहीं ज़्यादा खास भी नहीं है। बट इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग अगर तुम्हें उसको एक अच्छी सब्जी बनाना है, मतलब उसमें फ्लेवर डालने के लिए यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, ये मेरे को समझ में आया। जैसे वो मतलब ढाबे में करते हैं टू मेक इट टेस्ट गुड, कि तुम What ऑफिस do you से निकल think के they बाहर, don't do? आई डोंट नो, मेरे को ढाबे में समझ में आया कि दे वेरी केयरफुली प्रिपेयर उसका जो सॉटे करके जो मसाला नहीं प्रिपेयर करते, जो उसमें मेन फ्लेवर ऐड करता है कोई भी सब्जी में, दे आर रियली केयरफुल विद दैट, और लाइक इट गोज वेल इनफ विद जो भी सब्जी बना रहे हो उसमें, कि इट Maybe they टेस्ट use गुड है। better ingredients too. I don't know. मे बी, हो Possible. सकता है, Hmm. बिकॉज दे उनका तो उनका वो देख कितना खतरनाक कंपटीशन है उस ढाबे का। हमारी कंपनी में पहले से बहुत सस्ता मिलता है देखा जाए तो खाना, वहाँ पे करीब 65 की पूरी थाली होती है, 5 रोटी चावल दाल 2 तरह की सब्जी और स्वीट, एंड लाइक दैट इज़ द स्टैंडर्ड कि उतने करीब की थाली फुल मिलती है, विच इज़ मतलब काफ़ी लो। सो दे हैव टू मीट कि हाँ सेम प्राइस में उनको देना, वरना कोई बाहर क्यों आएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव टू हैव गुड, मतलब ऐसा नहीं बना सकते एज यू नो कि एकदम अनहेल्दी सा बना दे, वरना फिर लोग हफ्ते में एक बार खाएंगे और उसके बाद नहीं खाएंगे जस्ट बिकॉज इट इज ऑयली एंड शिट। तो दे ऑल्सो हैव टू मेक इट हेल्दी इनफ कि वहाँ पे रोज आके खाए लोग, और इट हैज टू टेस्ट गुड कि लोग ऑफिस का खाना जो हाइजीनिक भी है और लो प्राइस पे भी है वो खाना छोड़ के बाहर आए जस्ट फॉर द टेस्ट। Hmm. सो एंड दे डू अ प्रेटी गुड जॉब एट इट, कि इट इज़ जेन्युइनली बेटर देन ऑफिस फूड, कि तुम बाहर जाके खाओ। मैं जाके बाहर खा नहीं रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे जो कलीग्स है वो थोड़े ज़्यादा स्टिंजी है इसको लेके, कि ऑफिस के अंदर थोड़ा हाइजीनिक, बैठने की जगह हाइजीनिक रहती है और बाहर ढाबे में मक्खियाँ वगैरह रहती थोड़ी सी, ऑल्दो आई डोंट रियली माइंड दैट। Yeah, as long as I'm not getting sick. हाँ, तो इसलिए मेरे को ऑफिस में खाना पड़ रहा है, बट इफ़ अगर मैं अकेला होता हूँ तो मैं बाहर ही जाके खाता हूँ। हम्म, क्या हो गया भाई, तू क्या फोटो Hmm. भेजा है मेरे को? यू गॉट ए, क्या बोलते हैं, एलर्जिक रिएक्शन? This was all over my body because of the bed bugs. ओ भाई कुछ ज्यादा ही वो है, जितना मैं सोचा था उससे प्रोमिनेंट। Dude, मुझे खुजली हो रही थी मुझे 3-4 दिन तक गया नहीं था वो. डैम, तू एक दिन सोने के बाद वहां पे अगले दिन रुका भी था? Yeah, yeah, because I didn't have an option. But फिर क्या like करा मैंने उनसे तूने? बोला था मुझे कोई और बेड दो, उन्होंने कोई और बेड दिया था मुझे वो, पर that wasn't very good either. But I तू was, वेट, बेड के अंदर रहते हैं वो बेड बग्स? हाँ, हाँ। dude, bed bugs ruin people's lives. You need to read stories. उस उस एनकाउंटर के बाद आई हैड टू लाइक
completely quarantine my clothes that had come in contact with the bed that I had taken out of my bag. I had to give them to laundry. So, आई फील लाइक मेरा कभी एनकाउंटर हुआ होगा बट आई डोंट हैव एन एनकाउंटर व्हिच आई रिमेंबर विद बेड बग्स. it's इवन दो कॉलेज में जब मैं पहली बार गया था तब मेरे को बहुत खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था बिकॉज वहाँ कीड़े थे बट वो उड़ने वाले बारिश के कीड़े थे. इट वाज दे वर नॉट बेड बग्स. hive हुआ था ना तुझे तो. Yeah, I हाँ remember that हाँ was उन्हीं से. horrible. You looked horrible. वो इट फेल्ट हॉरिबल. एंड वैसा भी नहीं कि एक दो दिन के लिए था वो मेरे को महीनों तक परसिस्ट कर रहे थे वो एलर्जी के लिए. एंड आई थिंक मैं कोई दवाई ववाई से God. कुछ नहीं हुआ था मेरे को. मैं आई ओवर टाइम आई जस्ट ग्रू वो रेजिस्टेंस नहीं हो जाता हमारा एलर्जी से बार बार कांटेक्ट में आके. वैसे ही ओवरकम करा था उसको मैं. कैसे ओवरकम किया था? यू नो कि कोई एलर्जी से बार बार कांटेक्ट में आ तो उससे इम्यून होते चले जाते हैं धीरे धीरे. दैट्स हाउ. Actually, yeah, I mean, it sometimes happens, I guess, क्योंकि I had a horrible, uh, horrible uh, allergy, if you remember, दो एक दो साल पहले तक जो winters में I would start coughing. हाँ यस आई डू रिमेम्बर दैट. I used to cough so much that I would like vomit. Couldn't really even have a conversation. मैं मेरे को याद है तेरे को नोटिस करता था कि एक हफ्ता दो हफ्ता महीना भर 2 महीने से चल रही तेरी खांसी रुक ही नहीं रही भाई. Yeah. आई जेन्युइनली थॉट कि तेरे को मतलब कोई क्रॉनिक डिजीज टाइप का हो गई है टीबी टीबी. हो गया इस आदमी को. हाँ. But yeah, my doctor told me that it was hay fever, which is I think it's allergy to dust, dander वगैरह. Yeah, dander is dead skin from animals. Uh, हम्म, तो yeah, मैंने कुछ टाइम तक दवाई ली उसकी and it didn't do anything. एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर अगेन. उसने फिर से प्रोबेबली सेम दवाई दी कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, अगले विंटर की बात होगी प्रोबेबली. फिर मैंने वो दवाई हम्म, फिर ली एंड दिस टाइम इट स्टॉप्ड एंड इट जस्ट परसिस्टेड. क्योंकि दवाइयाँ आई आई डोंट थिंक दवाइयाँ आर सपोज टू फिक्स योर एलर्जी. हाँ वो जो सप्रेस करते हैं उसको फॉर द Yeah, टाइम बीइंग जब तुम लेते हो. yeah. And like he told me that you can try to get into a program जहाँ पर you will like we can try to have you get rid of allergy for good through some, I don't know, some vaccination esque process. It takes a long time. It's a हम्म, मगर he was like it takes a lot of time. It takes a few years and uh, on top of that a lot of the times it doesn't work. तो मैंने so like इस point पे बस दवाई ले रहा था and it magically just disappeared. हम्म, I don't मेरे साथ cough भी वही like that. हुआ था. बस वो Hmm. पहले बहुत ज़्यादा सीरियस था. मैं डॉक्टर्स को भी दिखाया था बहुत सारे. उनने भी यही बोला एलर्जी है बट पिन पॉइंट नहीं कर पाया था एग्जैक्टली किससे एलर्जी हो रही है मेरे को. बट धीरे धीरे चली गई एकदम कम्प्लीटली. Makes sense. Did I tell you about? Did we talk with? Did Vidhu last time talk about the misadventure when looking for the new PG in हाँ Andheri? हाँ बताए थे Oh बताए थे right. बताए थे. Oh, that was so crazy. Uh, yeah.
Anyway, खाने की फोटो इट सीम्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खींची है, बट आई डिड फाइंड लॉट ऑफ कैट्स यहाँ पर. आई बीन लाइक हाँ, हाँ. फाइंडिंग अ लॉट ऑफ कैट्स. लुक, मैंने तुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, देख. The cats around here are so amazing. All kinds of cats, and cats have so many personalities. It makes me wanna get a वाह! cat. हाँ, व्हाट द हेल? कैसे बैठा है ये? लाला जी जैसे. We're just नाइस. sitting there. हम्म. मुझसे प्यार करा के जाके वहां बैठ गया ऐसे. सब प्यारा है. एकदम एक केयर फ्री स्टाइल में. Yeah, I love the cats around here. There are, व्हाट अब. हाँ, huh? बोल बोल बोल. Mm, there are these things around here जो मैं और कहीं नहीं देखी हैं, which seems to be a Mumbai thing. There are these Irani cafes यहाँ पे which हम्म. serve Irani food. It's mostly snacks. They're bakeries a lot of the times, and they don't accept cash, and they're like these really old places. They, हम्म. I had some cookies once. They were really nice. And वेयर डू वेयर डिड दे कम फ्रॉम? मतलब एक्चुअली ईरानी लोग वहाँ के स्टैब्लिश करे और व्हाट? these are really old cafes, though. I think I don't know. They've been around, and they look like it. And they are very popular too. Out of the times, like because of how old they are, they're nice too. Uh, आई yeah, गेस वी कैन टॉक huh? अबाउट मीडिया नाउ. Huh? We can, I guess. What have you been watching anything? Playing anything? Playing यस to यस. Ranade? What? Oh, right, you played something. यस, आई हैव बीन प्लेइंग पीक विथ वरुण. Okay. एंड पहले दिन हम एक और बंदा है हमारे साथ, अभिनव नाम का, हमारी कॉलेज से. Wait, उसके is साथ खेला हमने. that guy seems like a cheap ripoff? He is not the cheap ripoff. He is the real guy, the villain, which Oh. we very. uh, Are you calling me the cheap ripoff? नहीं, तू नहीं, उसको, अभिनव को. तू क्या बोलना चाह रहा था? I was just making a joke about how similar our names sound and how he replaced me. Oh, I did not make that connection. I think तू वो connection बना लिया जो अभिनव में तेरे को अपने सिक्किम की ट्रिप की स्टोरी में बताया था. Oh, Do you remember? जो हमको बिट्रे करके oh उधर अपना अलग निकल गया right. था. He is that Abhinav. Wait, he's that Abhinav? Yes, he is You're that playing with Abhinav. that guy? देख, look भाई, we are desperate for players to play with us. We'll take anyone. No, I feel kind of undervalued here. मैं तेरे को बुलाया हमने, तू आया नहीं बेशर्म. बोलता कि हाँ कुछ हफ्तों तक खेलूंगा नहीं मैं. I've been like Mumbai, mein. I've been really busy. हाँ हाँ, इसलिए अभ्युदय को अभिनव से रिप्लेस कर दिया हमने. Okay. So this game, it's called Peak, and it is quite peak. Hey, I It was gonna is. make that joke. It is like the perfect game for me. Like, how many times have I told you कि मेरे को
क्लाइंबिंग गेम्स अच्छे लगते हैं, राइट? मैं गेम प्ले उनके देखता हूँ क्लाइंबिंग गेम्स के। मैं खेला भी हूँ, गेटिंग ओवर इट एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच आर बेस्ड ऑन क्लाइंबिंग। आई वांना गो हाइकिंग आईआरएल, बट है नहीं मेरे साथ जाने को। बट Fine. हाँ, Yes, yes, so go on. सो दिस गेम इज लिटरली अबाउट हाइकिंग। यू इसमें हर रोज एक एक्चुअली नया एक सीड जनरेट होता है, एंड उससे पूरा रैंडमली टेरेन जनरेट होता है, एंड इट हैज़ मल्टीपल एरियाज। पहला एरिया थोड़ा ऐसे ही कोस्ट साइड का होते हुए एक नॉर्मल माउंटेन की तरफ जाता है, एंड व्हेन यू गेट टू द पीक ऑफ वन एरिया, वहाँ से एक नया एरिया का बेस स्टार्ट होता है, राइट? कि वी स्टार्ट फ्रॉम बेस एंड क्लाइंब अप अ माउंटेन। तो जैसे एक एरिया कंप्लीट करता है, फिर नेक्स्ट एरिया आता है, फिर नेक्स्ट एरिया आता है, इट्स लाइक दैट। एंड लाइक वी हैव सर्टेन meters, like 1 meter for stamina. एक्चुअली नहीं, मैं एक ही मीटर होता है स्टेमिना वाला, बट इट गेट रिड्यूस्ड और रिप्लेस्ड अगर तुम्हारा हंगर, माने तुम्हारा हंगर बढ़ रहा है, तो वो हंगर बार विल ओवरलैप विथ योर स्टेमिना बार, और वो तुम्हारा स्टेमिना कम कर देगा। तो जनरली गेम्स में क्या होता है कि अगर हंगर बार बढ़ता है, इफ इट गोज टू जीरो, तो ये वो तुम्हें मार देगा, राइट? बट इस गेम में ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर हंगर बढ़ता है तो ये तुम्हारा स्टेमिना कम करेगा, तो मतलब वो इंस्टेंटली तुम्हें अफेक्ट करेगा तुम्हारे गेम प्ले को। सो यू हैव टू कीप योर हंगर इन चेक, यू हैव टू कीप, तुम्हारी हेल्थ भी हम लूज करते हैं इफ यू फॉल फ्रॉम अ हाइट, देन वी लूज हेल्थ। और जैसे पहला एरिया तो कोस्ट वाला है, सेकंड एरिया जंगल का होता है, तो देन दे आर सर्टन पॉइजन बेरीज या इस टाइप की चीज़ें विच कैन पॉइजन यू। So you got certain items which you can use to heal yourself। तो ऐसे मतलब certain चीज़ है, and it's मतलब वो ठीक है वो वाले parts, but main part are is pretty much like a simulation of hiking kind of, Yeah, yeah. and it is very satisfying। I think तेरे को खरीदना चाहिए ये वाला गेम, I tell you। I even mean, though मतलब तू अभी नहीं खेल रहा है, बाद में if you it guys are still playing after uh, I'm back to Gwalior or something, I'll buy it. this game has a very good replayability, एंड दैट इज अटेस्टेड बाय कि इसमें कोई चेक पॉइंट नहीं होता है। इफ यू डाई देन यू हैव टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Hmm. एंड मैं और वरुण बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाए। हमने पहला एरिया क्लियर करा, वी क्लियर्ड सेकंड एरिया, बट हम मोस्टली सेकंड एरिया में मर जाते हैं। एंड सम हाउ इफ यू मेक टू द थर्ड एरिया, हम वो आइस एरिया वाला क्रॉस नहीं कर पाए अभी तक। जो थर्ड एरिया होता है उसके हम, या तो एक अभी आज तो से वरुण डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। इवन इफ यू गेट डिस्कनेक्टेड, यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर। एंड अगर मान लो तुम एक बार भी गलती से एक पर्सन में स्लिप अप होता है एंड यू फॉल, देन यू प्रेटी मच die most of the time because it, you generally fall from a height and you instantly die. So this game is actually quite difficult. Like you would think, yeah, hiking would be peaceful, and it is peaceful to an extent. But as you go up higher and higher, it gets really It's a uh, collaborative game. yes, collaboration is a very big part of it. You cannot, like, it gets significantly difficult if तुम्हारा एक भी partner down हो जाता है तो No, like okay, down like there was that game we played. क्या नाम था उसका? Chain Together. chain together. उसमें हाँ pretty much there was no point in playing that game together except for making it difficult for each other. Uh, हाँ, does it do that thing in a more interesting नहीं, way? इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। देयर इज लाइक बैकपैक होता है, सो यू कैन कैरी स्टफ, एंड इफ वन पर्सन इज डेड, यू विल
have to carry less stuff, right? You have less storage space to carry stuff. So that is one hindrance because इसमें food और healing का items are very important. जैसे ice area में जाओगे तो you get cold over time and you need like something to अगर मतलब बहुत जल्दी you can die very easily You और need जंगल के एरिया में you can get poisoned very you have easily. supplies to prevent that stuff. हाँ, Yeah. and like you have to constantly also monitor your hunger. तो अगर if you have less storage then you will carry less food. And if like अगर तुम बहुत height पे पहुंच गए so the higher you go the less food you get there. Like it becomes more and more scarce. तो तुम्हें base से ही collect करके food ऊपर तक लेके जाना पड़ता है most of the time. So एक वो drawback, एक दूसरा drawback है कि मान ले हम दो जन हैं और दो में से एक जन के पास ज़्यादा स्टेमिना है मे बी बिकॉज वो कम इंजर्ड है उसका उसकी हंगर कम है सो अगर उसका स्टेमिना ज़्यादा देन ही माइट बी एबल टू क्लाइम हायर प्लेसेस ऐसे होता है कि लाइक अगर मैं क्लाइम करते हुए ऊपर जा रहा हूँ एंड आई हैव मोर स्टेमिना देन आई विल बी एबल टू क्लाइम मतलब एक सिंगल स्प्रिंट में यू कैन क्लाइम मोर राइट तो अगर एक पर्सन पहुंच गया ऊपर दूसरा नहीं पहुंच पा रहा है सो what he can do is he can pull the other person up ऐसे हाथ दे के हम दूसरे पर्सन को ऊपर ड्रैग करके खींच सकते हैं हम that is a very important mechanic of that game कि you can make it so that एक पर्सन का स्टेमिना कम है और दूसरे पर्सन का स्टेमिना ज़्यादा है and the other person makes up वो हाई टाइप की जो क्लिफ्स होती है उस पर क्लाइम करके वो दूसरे पर्सन को ऊपर खींच देगा और मे बी ही कैन थ्रो डाउन अ रोप इसमें रोप वाला भी आइटम होता है सो वी कैन क्लाइम थ्रू अ रोप तो वो भी एस्पेक्ट है कोलैबोरेशन का इट इट इज़ अ रियली फन गेम हम खेल रहे हैं अभी आई थिंक 3-4 दिन से Sounds like it. Does it end? इट डज हैव एन एंड बट वी हैव नॉट रीच्ड इट येट Okay. But even if it ends, I think it is a very good replayability just because उसके जो terrains है वो randomly generate होते हैं हर दिन Mm. और like इसका वो तो प्रोसेस वो बोलते हैं ना जो फन इसकी जर्नी में है इट इज नॉट द डेस्टिनेशन जैसे Yeah. हम जो चेन टुगेदर खेलते हैं उसमें फिक्स्ड मैप होता है राइट यू वोंट फील फन गोइंग थ्रू द सेम थिंग अगेन बट इन द सेम मैप अगर हम मान लें मर के हम वापस रीस्टार्ट करते हैं वी माइट टेक अ डिफरेंट राउट एंड दैट वुड बी लाइक अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस वहाँ के चैलेंजेस को ओवरकम करना Okay. सो लाइक इसकी बहुत ज़्यादा रिप्लेबिलिटी है इस गेम की Interesting. Talking about games, हम्म I've played a bunch of games. हाँ I've been finished zero of them. क्या Uh, खेला है भाई one was actually I did kind of finish one of them, but I guess I forgot to update you. पिछली बार we didn't really talk about games. Uh, Phoenix Wright, uh, uh, Ace Attorney. उसकी मैंने एक वो हम्म खरीदा था पैक एंड उसमें ट्रिलॉजी थी पूरी उनमें से मैंने फर्स्ट वाला गेम पूरा ख़त्म कर दिया उसमें जितने भी केसेस थे आई फील लाइक आई हैड हम्म my fill of the game for now. Might play more in the future, like a visual novel kind of thing. It has. आई थिंक Hmm? you did tell me about Ace Attorney I did, but I guess like since I was done with it, I played more after that. I think I don't exactly remember the things I said, but it has हम्म two sections. एक investigation का section होता है और एक court में section होता है. The court section is first like that's fun. That's the fun part, and the investigation wala is that point and click wala thing you हाँ might be familiar with, and that विजुअल नॉवेल्स का जनरली जो रहता है yeah, गिमिक that kind of sucks.
हाँ। But like this first game, at least, it needs that to carry the story. Uh, Other than that, I started playing It Takes Two with Samiksha, but we haven't had the time to play that for a while. Mm. Well, it seems like a fun game. It's also, I guess, somewhat interesting playing it with a person who is not very familiar with playing games, and you can imagine how difficult it would be to navigate in this 3D world suddenly. Huh. Uh, but yeah. Like sometimes I like think about that exact thing कि I used to be so amazed जब मैं नया नया गेम्स वगैरह देखा था. I remember जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी का बुटीक था एंड उनके बुटीक में एक वर्कर थे, उनके अंडर में जो काम करते थे, वो अपना लैपटॉप लेके आते थे. उनके लैपटॉप पे एक गेम था प्रोटोटाइप नाम का, जिसमें द गाय, तो स्पाइडरमैन टाइप का देखा है ना, स्पाइडरमैन पूरा जो अर्ली स्पाइडरमैन गेम्स थे, जिसमें लाइक यू कैन स्विंग अराउंड द सिटी एंड इट्स अ ओपन वर्ल्ड टाइप काइंड ऑफ गेम, Yeah. जीटीए टाइप का. एंड वो मैं देखा एंड आई वाज सो अमेज्ड कि व्हाट द हेल, देयर इज अ होल वर्चुअल वर्ल्ड वी कैन लिव इन दिस. क्योंकि उसके पहले मैं सिर्फ मारियो वगैरह देखा था. दैट वाज माय सबसेट ऑफ गेम्स. And like I had played Zelda, but I won't call Zelda, like it was not that realistic. It was a fantasy game, right? Hmm. Zelda. But this one was particularly like kind of like GTA. And I What are had you not talking played about? GTA at that prototype. It was a game Is that in the game with like an amorphous arm? yes, yes. उसमें like It you is that game. your arm becomes stuff. It Huh. like becomes Yes. mutated or something. Yes. Yeah, I remember that. Like the game itself, I don't know if it was good or not, but that concept ki uh, you have this virtual world, you can roam around inside a laptop. It was so fascinating to me. That and other thing was Age of Empires, which my uncle used to play a lot. I still think about going back to Age of Empires, though I never do that. I've played that But game once with you, I think. Like you like and it seemed like an amazing game. yes, it in concept it always seems so amazing. But I feel like it is one of those things ki the thing you most like about it is the memories and not the stuff itself. Because I feel like yeah, at this point I might feel underwhelmed when I actually play. Like even that, that my favorite Zelda game, which I keep talking about. I think if I play it now, I might feel underwhelmed by it. Are you afraid of playing it again? Kind of. Maybe I'll play it and Uh, let you know how it is. hmm. Okay. Okay. Yeah, I remember being fast really like, क्योंकि um I did not play much games as a kid, right? So first time I was introduced to the concept of GTA or something like that at my cousin's place. I was like, what the fuck? There's Everybody, I'm telling you, every kid in this world have been introduced to GTA by from their cousin system. मेरे साथ भी same चीज हुआ था. I was like, there's an GTA. entire world in this game. I can do anything. I was like, that was yeah. GTA, you're talking about San Andreas or Vice City, right? Vice City, I think, would have been the first one. Yeah. That was actually such an amazing experience. वो वाला.
Like, yeah, Vice City Like was. Mm-hmm. I have played the recent GTA games, but I think वो जो पहले वाले का charm था, वो they cannot match it. There was also like the age we played it at and like what it meant to us at that time. I हाँ think हाँ no game can really like fascinate us as much as that did at this उस time हाँ पर. So ये um yeah, but I was obsessed with Vice City वगैरह when I was a kid. I really wanted to play those games क्योंकि I never really got to play them except when I was at my cousins. और वो भी अगर मुझे खेलने दे तो. हम्म Yeah. Um, but what were we talking about? क्या A से 10 ही खेला उसके बाद बता रहा था the games you played. Yeah, I guess I was talking about It Takes Two and the experience of हाँ it takes two, right, yeah. right. Fuck मेरा बाल फंस गया कहीं. Um, yeah. तेरा Um, Another game I started playing was Arctic Eggs. ओहो Have you heard of this game? what Oh. no. It's a small indie game. It's a very relaxing game. Vidhu introduced it to me, and all you gotta do is roam around this dystopian kind of place, making eggs for people. What? I'm looking at the images. It looks quite interesting. What the hell? Yeah, it's a nice, fun, cozy game. It it got that low poly graphics which Yeah, games used to have. it's it gets kind of difficult too, but Oh, the new stuff you keep getting. But yeah, I mean, till now, like even though it feels difficult initially, I've been able to figure them out. But if I'll finish this one or not. mm, Mm, the game I most recently started playing is Nier Automata. yeah. You know about this game, right? Yes, that lady with white hair who is blindfolded, I think. I have seen that character around. Yeah, and I've played it for like I think almost 3 hours, abhi, uh, which is not a lot, and I think I'm gonna love this game. It's like What is this game about? Actually, I don't really know much. I feel like it's one of those games that I mean मैं तो बता नहीं सकता because I've not played it really, but that's one of those games that would be difficult to describe. Uh, Mm. does some interesting stuff, like even with like the gameplay. I love. I actually kind of love it when the game takes control of the camera, uh, and like I don't all like just say there are points in this game when it just becomes a platformer where like it goes to a 2D kind of ऐसे camera चला जाता है, although it's not Oh, 2D, you still have that 3D movement. But you get what I'm talking about, and the combat in it is also so much fun. And I'm looking at this game and I really like the weapons. They have like these really long
swords kind of and claymores, I think. Yeah, yeah, yeah. The weapons They are look cool amazing. too. Spoil मत कर देना उद्धू तू कुछ. नहीं कर रहा भाई. Yeah, I think you also probably like the aesthetic of the game, I'm assuming. Yes, yes. I Hmm. do like them. I actually about Genshin? games. I was Oh, no, not Genshin. I'm looking into buying a new setup. Like initially I was thinking for laptop, but now I am considering getting a desktop. damn. Uh, because like I don't think I'm going anywhere for a while. So it would just be better to get a desktop because it generally has more capability at the same price, right? Yeah. But I know nothing about desktop or building a PC or any of that Are you stuff. thinking of, are you like even slightly considering building a PC? What else will I do? Get a pre-built? Oh, what the hell? You're not considering it slightly. You're assuming that you're gonna do that. That's what I assumed Yes. you would do. Damn. I mean, I can get pre-built. I have not decided yet, but yeah, I was going to get into how complicated it seemed when I was looking into I how to mean, build a PC. that hobby does seem up your alley. I don't know, bhai. I have never been that kind of guy who was interested in gadgets and stuff. Uh, I लाइक वो मैं उसके वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे एंड इट सीम्स कि एवरीबॉडी जस्ट अज्यूम्स कि आई नो एवरी सिंगल थिंग उससे रिलेटेड कि हाँ कौन सा प्रोसेसर चलता है, क्या ग्राफिक्स होते हैं उसमें, क्या लगता है, ये सब तो तुम्हें पता ही होगा, ये सब चीज़ें, ये वाला मत लेना, इसको ऐसे करना, इसको ये करना. इट सीम्स सो मच कि वो आई वाज जस्ट लाइक अनएजुकेटेड इस पूरे फील्ड में. एंड आई एम फैसिनेटेड लोग कैसे बना लेते हैं अपना पीसी कंसिडरिंग दिस टाइप्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे. It seems like one of those things that like you'll get more familiar with it as you're doing it. Okay, I mean, from at least what we've seen on internet, a lot of laymen try to do it and they are able to do it. With some difficulty, but they're able to do it. But Mm. one of my, I like, this is a pretty old video, but one of my like go to YouTubers, like who has been for years. I think I've shared a few videos of his with you too, and you don't seem to like him much. I guess you don't like video essays in general. Uh, Uh-huh. he makes stuff about anime movies and games and stuff. But he made this one odd video एक बार. Uh, I think it was titled Dell, My Journey Through Hell. हाँ हाँ, you have shown me that video, I have seen that. Oh, you have? Yes. That's such a terrifying video. To be stuck वहाँ हाँ पर. That guy was, I think, trying to build a PC for the first time. हाँ. Like I was thinking, like मेरा thought process बताता हूँ. I know कि pre-built would be much easier than building a PC, but if I'm going to get a PC, and of course अगर मैं pre-built भी लूँगा तो I'm going to look into कि हाँ वो क्या अंदर का hardware दे रहे हैं and what is the better choice and everything, right? तो अब मेरे को लगा if I have to get involved with it, why not just go all the way and get the best item for the money, Yeah. right? That was my thought process, but I still have not come to a verdict कि क्या करना है मेरे को. What, I mean, I'm assuming that building a PC is also probably cheaper than buying a Like pre-built. it will on in theory it will should be cheaper because you will get better parts for the same price. जिसमें pre-built में they may have some
क्या बोलेंगे, बैड चॉइसेस, आई गेस, आई डोंट नो। Hmm. बट द थिंग इज उसका, आई रियली थॉट कि कोई वीडियोस होंगे यूट्यूब पे दे विच विल लाइक, ऐसे यू नो हाउ तेरा ऐसा होता है कि हाँ अगर मैं ये 2-3 वीडियो देख लूंगा देन आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि आई वुड नो दिस थिंग थॉरोली, कि Learn पूरा समझ Python में आ in जाएगा 3 hours. हाँ, 3 hours, 8 hours and stuff like that, right? Which take you from ground up. There is nothing like that on PC building, you know, surprisingly. मैं देखा पूरा इंटरनेट में इसके वीडियोस देखे पीसी बिल्डिंग के। जनरली वीडियोस होते हैं कि जो बंदे को ऑलरेडी पता है कैसे पीसी बिल्ड करते हैं, वो ही इज जस्ट पुटिंग द स्टफ टुगेदर, एंड कौन सा आइटम क्या लेना है, क्या रिकमेंडेशन है, उसकी एक एक चीज का बहुत गहरा रैबिट होल है। मतलब Wow. देयर कैन बी अ होल डिबेट कि कौन सा फैन लगाना है तुम्हारे पीसी में, किस टाइप का फैन का स्ट्रक्चर रखना, उसका पूरा डिबेट होगा। प्रोसेसर कौन सा यूज करना, उसका पूरा डिबेट होगा। एंड लाइक इट इज टू सो वास्ट कि कोई एक सिंगल वीडियो, मतलब ऐसा नहीं जिसमें दैट विल गिव यू द होल आइडिया कि व्हाट Aren't शुड बी अ स्टैंडर्ड। isn't there something streamers do sometimes that they kind of like a lot of them like not that educated on how to build a PC. I thought it was a streamer activity when they would build an entire PC from scratch on stream. Is it not? आई एम नॉट फेमिलियर, आई एम नॉट फेमिलियर, एक आध होंगे भी तो। No, maybe I mean that would help, or maybe I'm not sure. Because they are figuring Yeah. it out too. It seems like something which is going to take months. Like it is not something you can do in few days. Is was what I understood. Ki it is a really deep rabbit From hole. my understanding, they just do it in one day. Like Wow, how can you do it in more than? after getting the parts, after getting everything. Oh, Yeah. okay. That I can understand. Putting it together. That's what I'm saying. Ki putting it together is a whole another rabbit hole, and getting choosing what parts you need and what goes with what is an entire other thing in on its own. Yeah, that does वो sound वाला part. complicated. Yeah, that's why I was surprised when you said that you were going just planning to straight up build your own PC. Okay, हाँ even for those like streamer kind of things I'm talking about, I'm sure those people uh, have that stuff already figured out specifically कौन सा वो करना है by other people, हाँ. even if they're putting it together on stream. And one thing like which I want to point out that I actually don't know a single guy personally who has a PC at the moment, which is so mind blowing to me. Like, do you know a single person who has his own A PC? lot of people do have even stopped using laptops at all. Like they just What? they like. I mean, we are into doing stuff on laptop, वगैरह, but a lot of people are just satisfied with their phones. करते क्या जीवन में तो फिर वो गेम्स But वगैरह नहीं खेलते? नहीं भाई, they watch films on their phones. वो आई मीन हाँ, मैं देखा हूँ लोगों को मूवी देखते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि हाँ अभी प्रोविजन नहीं है लैपटॉप का साथ में लाने का, इसलिए मोबाइल पे मूवी देख रहा हूँ। It's a choice बट between a laptop. Sorry, it's a choice between a phone or a TV or maybe an iPad if you have one. हाँ, बट क्योंकि ओके, I remember कीपिंग this दैट। specific experience when I was in the first year of my undergrad. पहला सेमेस्टर में एक कंप्यूटर की क्लास थी, and I was so surprised at how many kids वहाँ पर, like these are all kids from good educated backgrounds, but they, a lot of them just didn't know how to operate a PC. हम्म, I mean, it's not that they आई were गेस मैं like it's not that they were completely uh
unfamiliar with it, but it was clear that they haven't used a PC in like years, and they had to ask other people what to do, how to even turn it on. आई थिंक मेरा थोड़ा आ, इसलिए मिल गया था उसका, क्या बोलता है उसका एक्सपोजर, बिकॉज मेरे मामा हैज बीन वर्किंग विद पीसीज, बट इवन मेरे मामा भी, उनके पास पहले पीसी था बट देन ही स्विच टू लैपटॉप completely. Yeah. uh, so like if we talk about right now, I don't know a single person personally who owns a computer. PCs are like mostly the yeah. I guess it's a hardcore gamer thing. PCs. No, which is so crazy. Like PC used to be such a common thing for, like, you have TV in your house and you have a PC in your house. Like PC used to be as common as TVs. I mean, I Well, personally don't feel the need of a PC as like I am. Although even though ideally I would like to be settled in a place where I have a PC on my desktop, uh, instead of a really heavy laptop. Uh, this light laptop maybe to carry around in other places. Magar that sounds ideal to me. hmm, That's a me thing, but like most people are just satisfied with the power their laptops provide, even if they are into gaming. hmm. And I guess there's also the fact that most gamers are poor, right? They're young. they Uh, they're they're young and poor, and they're unstable with regards to where they are I guess. geographically. That kind of makes sense if you think about it. You know, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया था गेंशिन का, गेंशिन के प्लेयर बेस का, which showed that 80% of the player base belong to cities, like the most wealthy cities in the world, which was crazy to me. uh, कि like Genshin is a free game, and वो, if you look at it, it's quite high quality, ट्रिपल ए टाइप का लगता है वो, Yeah, बट you उसका can पूरा also play it प्लेयर on बेस, phone, right? हाँ, you can play it on phone, and like it seems like such a good value for money, और money क्या free है वो, so like such a great game to have for free, and the entire player base belong to uh, people from wealthy cities, like not even India. इसका Indian player base काफी छोटा है apparently Genshin का. Hmm. uh, most वही के, जापान के, चाइना के, एंड अमेरिकन, एंड अमेरिका के भी मेजर सिटीज के, मतलब दैट्स ऑल, वो उसका मेजोरिटी प्लेयर बेस है, which is opposite of those games, you know, shooter games जो PUBG वगैरह का है. उसका पूरा player base has been mostly consist of poor countries like Brazil and India, if you have seen. And you can also see that, right, कि if you see anybody playing games on phone, they might usually either playing PUBG, or what's that called, BGA these days, BGMI. Either that or they would be playing Clash of Clans, right? uh, but for Genshin it was the opposite. Hmm. I cannot think of a reason why that is. Did you watch or Anyways, play anything else? yeah. uh, did I play anything else?
I don't think so. I think that's all. I played Peak, and I did not watch any media in the past few days. I have two things to talk about that I watched. Is it getting late for you? We can talk for half an hour more, I think. I mean, yeah, I think we'll be done before that. Uh, Mhm. One was Superman. Oh, the The new new, Superman movie? yeah. What do you think of when you think of Superman? Do you care at all about this character? What? So, uh, Superman, I would say, is has been really weird for me. Uh, I have watched the early Superman movies, but Oh, but yes, but I have never been a fan of that guy. Like, uh, or not even Superman, of any superhero at all. I think, but I think I kind of liked the Spider-Man movies, those original ones. no, Sam Raimi wali. They were, they were kind of cool. But and even Batman, I really liked. But for Superman, I just never felt anything at all. Uh, The thing is, although Superman is kind of the prototypical superhero, like the superhero when you think of superheroes, but uh-huh. it almost seems like that this guy has never really had a truly decent live action film. Uh, I mean, which is like untrue for a lot of other characters. Batman has had a lot of films that are considered decent. Uh, mm. hey, did you watch The Batman, by the way? The recent I think. There has been a recent Batman movie. I only know the three movies: Batman, Dark Knight Rises. Oh, no, abhi recently The Batman करके आई थी and it was tonally very different. Uh, No, that was a I have nice film. watched that Batman versus Superman. I remember that movie. Have you watched Man of Steel? Man of Steel, no, I don't think so. Zack Snyder's. I mean, वही है जो Batman versus Superman में उस वही Superman है उसमें. So, I mean, this film has a weird background against Man of Steel wala, but I'll not tell you about it right now. Uh, uh, and I'm glad to tell you that this is an actually decent Superman film. And Oh, one of the most interesting things about it is Uttu, as a superhero film, that's such a like one of the most prominent superhero films. It takes a very strong political stance hmm. About what? about essentially the Israel Palestine conflict. Wait, what? Yeah. Wait, the actual conflict or the concept? I mean, like, it uses an analogy. The places in the DC universe are not based on places in the real world. It, the, but it's not exactly that, but it's obvious that that's what it's talking about. And I actually have a feeling, Uddu, you might have a decent time watching this film. Hmm. Okay, I can add it to my 1,000 movies I have in my अभी watch थिएटर list. में लगी है कमीना. I don't think I will ever watch a movie alone unless it is like something I've been really looking forward to. मम्मी के साथ चलिएगा.
और मामा No, के साथ, sorry. मम्मी और मामा के साथ। No. Hmm. But actually, What else did you watch? हाँ बता. नहीं कुछ नहीं, it's just a nice film. उसके अलावा I watched The Haunting of Hill House. It's a The show. Haunting of It's a horror TV show. Hmm. It does some So, interesting things. It is it. mm, I would say it's more like it's constantly it has horror elements and it's scary from time to time, but I wouldn't say that it succeeds at that too much. But, I hmm. mean, but some horror elements in it are nice, like uh, mm, and but it's the where the show stands out is its drama between characters, the characters it's looking at, and the story each character has to tell in the context of the story. It's it goes back and forth between uh, these really young kids who move to this house with their parents. Hill House. They like the parents do this thing where they buy a house, they renovate it, and then sell it to make money. So they're there temporarily. Magar things start going wrong, and the kids keep seeing and hearing things, and it basically traumatizes them for the rest of their lives. Hmm. And the show goes back and forth between them as kids and how they're doing when they're grown up. There's a story going on over there too, them dealing with these things and how it's affecting them. Hmm. It's an interesting show. This is another one that I think you might like. I'm not sure about horror. Uh, okay, the last. I won't say it was. Would you consider Final Destination as horror? I don't think so, right? It's just I like kind of. you might, It's but like it's not. I wouldn't call it horror in the sense I talk about horror. it's kind of It's thriller. it's You more can like a say. roller coaster ride. Hmm. Yeah, it's not horror at all actually. Hmm. Is Well, I Skinamarink don't think the I'll be. last horror you watched? Is Skinamarink the last horror you watched? Yeah, I think so. Mm. I guess you No, don't wait, like. what was that movie? No, no, there's some movie I remember watching. What was that movie? Long Legs? I watched Long Legs with you. Oh, right. That wasn't a great movie. Yeah. Mm. Uh, yeah, that's all I have to talk about it though. Hmm. Let's wrap it up. I am feeling quite sleepy, as always. Yeah, though. All the best for tomorrow. Thank you. You too. Bye bye.